लोग क्यों रहा हमारा समाज? इसलिए रहा कि हमारे समाज को गाइड करने वाले अनपढ़ लोग खड़े हो गए नेता बन के। मेरी याद में आज तक बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा साहब कौन थे। बाबा साहब तो महार थे, झगड़ा होता है, आपने उसको महार का चमार बना दिया। ब्राह्मण दुश्मन थे, उसके बाद हमारे दुश्मन ये हो गए जिनको हमारे लोग बड़ा भाई कहते हैं। हमारे दादा हमारे पिताजी यूं कहते थे, अगर हाथ जोड़ोगे तो पिटोगे। मैंने 2 बार खाली करा रखा अपना गाँव। हर समाज अपने बुजुर्गों को आगे रखता है। हमारा एक समाज ऐसा है, बापू तू बैठ जा, मैं हूं ना, काका तू बैठ जा, पिताजी तू बैठ जा, मैं हूं ना। कोई कुत्ता कुत्ते का दुश्मन और झोटा झोटा का दुश्मन, और हमारे लोग अपनी बिरादरी के दुश्मन। आया हम पीछे क्यों रहे, बस यही समझ में आया। एक दूसरा आया था, लोग क्यों रहा हमारा समाज? इसलिए रहा कि हमारे समाज को गाइड करने वाले अनपढ़ लोग खड़े हो गए नेता बन के। शिक्षित लोग आगे आने ही नहीं दिए। मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा कि मेरे टाइम में, मेरी यादाश्त में, राम रखा नेता होता था दिल्ली में, और मेरे सगे मामा जी चरण सिंह कंडेरा आज भी जिंदा है। उन्होंने लगभग 50 साल निकाल दी। झाड़ू अच्छी नहीं है, बांस अच्छा नहीं है, तेल नहीं मिला, साबुन नहीं मिला, कोई ठोस डिमांड उन्होंने नहीं रखी। क्योंकि मैं अपने मामा जी को जानता हूं, वो यूं कहा था, बोला भाई गुट्ठा कड़े से लाऊं, गुट्ठा कड़े से लाऊं। ये चलते चलते ना ही किसी ने किसी को पूछा और ना ही किसी ने किसी को सलाह दी। हमारा एक समाज, उन्होंने एक झटके में अपना काम छोड़ दिया। एक झटके में 1952 में संविधान लागू हुआ, 1952-53 में उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। वरना मेरे पिताजी अभी पूरे हुए 92 में, 91 में, और हमारे चाचा तो बहुत बाद में। हम उनका खाना नहीं खाते थे और नहीं जाते थे, हम छूत करते थे। आज वो हमसे छूत करते हैं। और एक झटके में छोड़ दिया उन्होंने शिक्षा को और बाबा साहब को अपना लिया। मेरी याद में आज तक बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा साहब कौन थे। मेरी खूब बहस होती है वहां शेप में, जब जाता हूं, मैं अध्यक्ष रहा हूं यहां, तो मेरी बहस हो जाती थी, भाई तुम क्यों जबरदस्ती वो कर रहे हो? बाबा साहब तो महार थे, झगड़ा होता है, आपने उसको महार का चमार बना दिया। मैं खुलकर बोल रहा हूं, हमारे कुछ लोग उनको बड़ा भाई कहते हैं। हमारे कुछ लोग, मैं पटौदी में गया था तो जब लोग बोल रहे थे हमारे बड़े भाई, कैसे हमारे बड़े भाई? मेरे पिताजी कहते थे कि पहले हमारा ब्राह्मण दुश्मन होता था। मैं थोड़ा हटके बोल रहा हूं, सोचना कि आप पीछे क्यों रहे। ब्राह्मण दुश्मन थे, उसके बाद हमारे दुश्मन ये हो गए जिनको हमारे लोग बड़ा भाई कहते हैं। खुल करके अभी वो हमारे लोगों के, वाल्मीकि समाज की तरफ से ठाकुरों के खिलाफ व्हाट्सएप डाल रहे हैं, अब ठाकुरों से हमारा झगड़ा हो। वो पकड़े गए, अभी पीछे जानकारी करके पकड़े गए। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए थोड़ा जागिए और संगठित होइए और अच्छे लोगों को, शिक्षित होकर जो लोग हैं उनको चुनिए, शिक्षित लोगों को चुनिए। हमारे लोगों की ये सबसे बड़ी वो विडंबना रही है, कमियां रही है। अब डंडा ठा करके अभी कह दो, आधे लोग खड़े हो जाएंगे मैं प्रधान बनूंगा। प्रधानी का बड़ा शौक है हमारे लोगों में। मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया कोई मैं नेता बनूंगा, मुझे कोई शौक ना। आज पहली बार बोल रहा हूं अपने समाज में, हर सब मीटिंग में जाता हूं। तो ये है कि अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छा संगठन बनाइए। बाबा साहब के 3 हैं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। मैं एक बात और कहता हूं जो मेरा निजी तजर्बा है, लड़ना भी सीखिए। हमारे दादा हमारे पिताजी यूं कहते थे, अगर हाथ जोड़ोगे तो पिटोगे। मैंने 2 बार खाली करा रखा अपना गाँव। मुझे हलवा समझते लोग, सफेद कपड़े पहनकर दिखता हो ना तो नहीं सोचते तो हलवा है। आज उन बातों को 89 से चलते नहीं, वो घोड़ी सी होती है ना जिनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनके सहारे चलते हैं। आपस में मजाक करते हैं, अगर चूड़ा का ने बड़ा जुल्म करा, चूड़ा का ने बड़ा जुल्म करा तेरे साथ, मूल बांधे तो आज 40-45 साल हो गए, उन बातों ने तुम आज भी रहो ना, छोड़ दो। तो लड़ना सीखिए, नजर से नजर मिला करके जवाब दीजिए सामने वाले का। कोई वो देवी ना है जिसका 8 हाथ हो या 16 हाथ हो, सबके ही 2 हाथ है।
अगर झुकोगा, हमारे फादर कहते थे हाथ जोड़ोगे तो पिटोगे, मर साले के, कल देख लेगा जो कुछ होगा। आज मैं निकलता हूं तो अच्छा नाम है मेरा, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए चुनाव करिए और शिक्षित लोगों को आगे लाइए, जिनको हिस्ट्री का तजर्बा हो। मैंने कोई रामायण से लेकर के, गीता से लेकर के, महाभारत से लेकर मनुस्मृति लेकर के कोई किताब ही नहीं छोड़ दी, पढ़ता ही रहा। इसलिए मैं कह देता हूं कहीं मीटिंग हो तो मुझसे कोई हिस्ट्री का, हिंदू लिटरेचर का कोई सवाल पूछिए, मेरा चैलेंज है, मुझसे बात करिए। तो अब आ गई बुजुर्गों की बात। हर समाज अपने बुजुर्गों को आगे रखते हैं, आगे रखता है हर समाज। ये दूसरा पॉइंट उठाया था किसी ने, ये दो ही पॉइंट आए जिन पे बोलने के लिए मुझे मिला है। हर समाज अपने बुजुर्गों को आगे रखता है। हमारा एक समाज ऐसा है, बापू तू बैठ जा, मैं हूं ना, काका तू बैठ जा, पिताजी तू बैठ जा, मैं हूं ना। इसलिए अपने समझदार बुजुर्गों को बराबर में रखिए, बल्कि आगे रखिए, बराबर नहीं। अभी बात हुई थी मनभेद और मतभेद, मनभेद और मतभेद। आप ना तो मनभेद रखिए और ना मतभेद रखिए। जो आदमी अच्छे बात करे, अच्छे सुझाव दे, उनको मानिए, आपस में मत लड़िए। जो हमारा विरोध करने वाला है उनके साथ लड़िए, अपनों में मत लड़िए। मैं यहाँ फिरोज गांधी कॉलोनी में मेरा मकान बना था राजेंद्र पार्क में, जो कुछ दिन रह गया था। एक बुजुर्ग थे, वो यहाँ बैठा करते, नाम भूल गया मैं उनका, वो कहा करते अगर भाई कुत्ता कुत्ते का दुश्मन और झोटा झोटा का दुश्मन, और हमारे लोग अपनी बिरादरी के दुश्मन। मत लड़िए, आपस में वैर भाव मत रखिए, ना मनभेद रखिए। अभी कहते हैं कि मनभेद हो जाए पर मतभेद मत रखिए, कुछ ऐसा बोल रहे थे। ना मतभेद रखिए और ना मनभेद रखिए, ना आपस में छिट्टा कसी करिए। मैं बहुत कम उम्र का था जब एक बुजुर्ग आया, 1 मिनट और बोल, 1 मिनट मुश्किल, नीम के नीचे आकर के कोई आदमी नीचे बैठ गया, सुनने की बात है ये। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मैंने पूछा, 2-3 चौधरी बड़े थे, उनमें मेरे पिताजी भी थे। मैं कहता हूँ नीचे क्यों बैठे है, आजा खाट पा जा ना। वे बुजुर्ग कहने में हुक्का पानी बंद कर रखा है। मैं क्यों? अब भाई कोई काम है, ढोरका का किस्सा है सुल्तानर का। तो 1 मिनट सुनने की बात है, ये सुनने की बात है। मैंने कहा मुझे जाटों में हो जाते हैं कांड, हीरो में होते हैं। मैंने 2-3 मिसाल दी, उनका हुक्का पानी बंद ना हो, हमारे लोगों में झट करते हुक्का पानी बंद कर दो। मैंने वो बहुत पहले बंद करवा दिया था, कोई हुक्का पानी किसी का नहीं बंद होगा। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। जय भीम जी की।